मैं नेटने से स्टार्ट कर रही हूँ। टॉपिक इज बेसिकली नॉर्मास। ओके, सो बेसिकली जब भी आपने नॉर्मास पढ़ने होते हैं तो यू हैव टू नो कि आपने बेसिकली स्कल की जो एनाटॉमी है प्रॉपर पूरी वो आपको आनी चाहिए। कौन सी बोन्स हमारे पास है, कौन से फीचर्स हमने पढ़ने हैं, कौन से फीचर से क्या पास हो रहा है, आपके पास जो नर्व्स आती हैं बेसिकली जो मेरे पास है ना, जितने भी फोरेमेंस है उनकी जो आपके पास एनाटॉमी है वो सब पता होना चाहिए, कहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर पास हो रहा है। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चाहिए, अगर बेसिक क्लियर होगी तो आप आगे जितनी भी फर्दर चीज आएंगी वो आप आइडेंटिफाई कर दोगे। ठीक है। और एनाटॉमी में स्कल बहुत बेसिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो इसको कंफ्यूज करके नहीं पढ़ना है, इसको बहुत इजीली पढ़ना है कि समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं बेसिक स्टार्ट करूंगी मैं कि आपके पास जो स्कल के अंदर बोन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और हमने जो नॉर्मस पढ़ने हैं उसमें कौन कौन से सेक्शन हमें पढ़ने हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास व्यू कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए आपके पास स्कल के अंदर, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कल का जो है ना, हमने जब भी रखना है स्कल की पोजिशन क्या होनी चाहिए स्कल की। तो हम हमेशा स्कल को पढ़ने के लिए ना इसकी पोजिशन रखते हैं इस तरीके से। आपके पास स्कल की पोजिशन होती है, ये आपके पास लैटरल व्यू है, और जिसमें आपका जो एपेक्स प्लेन है, एपेक्स प्लेन क्या होता है, फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस ये कहाँ से आता है, ये आपका जो एक्सटर्नल कॉस्मिक है, लाइक आपका जो एयर है, एयर से लेके आपके पास ऑर्बिट तक की लाइन पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। ये पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ये। अगर आपके पास एयर से अब यहाँ से ये जो अबव द अबव पार्ट है ना एयर का, यहाँ से लेके ऑर्बिट की हमने एक लाइन बनाई है इमेजिनरी। हम देखेंगे हमेशा स्कल पढ़ते हुए हमारा पोजिशन होना चाहिए। ठीक है। आपका ये एफ एस प्लेन है ये। दूसरी एक और लाइन आती है आपके पास, रीड्सबर्ग लाइन। ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास, ये सेम आपके पास लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है ये भी हमारे पास है ना, ऑर्बिट से 2 मीटर्स तक आएगी। बट ये सेंटर में आएगी। एक्सटर्नल मीटर्स आपका एयर पार्ट है ना। जब भी हम लोग जो है ना जब भी आप स्कल पढ़ोगे आप सेफ लेते हैं, हम लोग स्कल के ऊपर ना सेफ बेसिकली आपका स्कल का एक्सरे होता है। ठीक है। तो उसमें अभी हम क्या करते हैं, हम आपकी जो है ना इस एफ एच प्लेन को पैरेलल रखते हैं हमेशा। तो ये आपके पास पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, अपने स्कल को कहाँ पे रख के पढ़ना है, पोजीशन कैसे इसको जो है ना रखना है स्कल को। तो वो मैंने बताया कि ऑर्बिट और एफ में पैरेलल स्ट्रेट होना चाहिए ये ऑर्बिट आ रहा है, ये यहाँ पर जो आपकी आई है, और ये आपका एयर आ गया। ठीक है यार। तो उसके बाद हमने देखना है हमने व्यू कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने पढ़ने फ्रंटल। दिस इज दी बेसिकली फ्रंटल व्यू, जिसको हमने इंटीरियर पार्ट बोला है फ्रंटालिस। इसको हम नाम देंगे नामा फ्रंटालिस का। तो उसके बाद आपके पास आता है आपका लेटरल व्यू। दिस इज दी लेटरालिस। उसके बाद आपके पास आएगा पीछे पोस्टीरियर, जिसको हमने नाम दिया हुआ है इसके अंदर यहाँ पर ये जो है ना ऑक्सीपिटालिस। ठीक है, पोस्टीरियर व्यू को फ्रंटालिस, लेटरालिस एंड ऑक्सीपिटालिस, ये पोस्टीरियर व्यू हो गया। उसके बाद आता है सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर को हम बोलेंगे वर्टिकलिस, जो आपका वर्टिकल रहा है। ठीक है, मुझे स्क्रीन की बेस जो है इस तरीके से दिखेगी। और जब मैं इसको करूंगी इंफीरियर व्यू, तो इंफीरियर में मेरा मैक्सिला हमेशा ऊपर जाएगा, और आपकी जो बेस है सेल की इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 5 व्यूज हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल। ठीक है। तो 5 व्यू में हमने स्कल को पढ़ना है। बेसिक अगर बात करें सबसे पहले बोन्स की, तो फ्रंटल में सबसे पहली जो येलो कलर की बोन यहाँ पे आपको कलर विजिबल होगी, दैट इज फ्रंटल फ्रंटालिस जो है बेसिकली, जिसके अंदर फ्रंटल बोन आ रही है ये मेन। ठीक है। ये जो पूरी येलो कलर की बोन है ये मेरी फ्रंटल बोन है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लोअर येलो कलर है इसे तो मैं मैक्सिला। ठीक है, ये मैक्सिला हो गया। उसके बाद ये जो ब्लू साइड में दो बोन्स आ रही हैं ये दोनों साइड में, दैट इज दी ज़ाइगोमैटिक बोन। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है सिर्फ ऑरेंज कलर का, दिस इज माई नेजल बोन। ठीक है।
और जो ये जो अपर्चर बना हुआ है पेयर शेप का, इसको हम कहते हैं नेजर अपर्चर। ये बोन नहीं है यहाँ पर। आपकी नेजर बोन सिर्फ यहाँ तक होती है, इतनी सी, बाकी कार्टिलेज आता है इसके ऊपर, जहाँ हुआ नेजर कार्टिलेज बनाएगा वो। ठीक है, जो नेजर अपर्चर है वो कार्टिलेज है, जो ऊपर से आपके पास नोज हम देख रहे हैं ना, वो नेजल कार्टिलेज है, वो अपर्चर है। ठीक है, जिसको फिल कर रहा है वो। और ये जो छोटी सी बोन आ रही है, नेजल बोन है। तो हमारे पास फ्रंटल में इसी बात पे फ्रंटल बोन हो गई है, दूसरा जाइगोमैटिक, मैक्सिला, और आपका मैंडिबल भी फ्रंटल में आएगा, जो कि इस पिक्चर में विजिबल नहीं है अभी, बट मैं आगे दिखाऊंगी इसको भी। ठीक है। ऑर्बिट की बोन्स अभी मैं नहीं बता रही, मैं सिर्फ बेसिक जो आपकी जो है ना बोन्स है वो बता रही हूँ अभी। वो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। अब आपके पास लेटरल व्यू आता है। लेटरल के अंदर सबसे पहले बोन थी फ्रंटल, उसके बाद आती है पैराइटल। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर की बोन है ना, वो ये पैराइटल बोन है। और जो ग्रीन कलर की बोन नजर आ रही है आपके पास, टेम्पोरल बोन है ये। क्लियर है? आवाज समझ आ रही है? क्लियर है सब? अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, और जो ग्रीन कलर की बोन आ रही है, दैट इज योर टेम्पोरल बोन। आप अगर ये देखो, ब्लू कलर की बोन यहाँ से नजर आ रही है, कलर देखो डिफरेंस है, तो इजीली विजिबल है ये भी। दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड का ग्रेटर विंग होता है ये। अगर मैं प्रॉपर बताऊं ना, तो ये यहाँ से जब बेजारस पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि आपके पास ना, ये जो आपके पास दो व्यूज आ रहे हैं यहाँ पर देखो, आपके पास दो व्यूज आएंगे यहाँ पर। एक आपका लेसर विंग है, ये वाला, और ये आपका ग्रेटर विंग है, जो पूरा पीछे तक जा रहा है ये ग्रेटर विंग होता है ये। ठीक है। और आपके पास जो ये वाला आ रहा है, ये आपका लेसर विंग है ये। सही है। तो जो ब्लू कलर की बोन आ रही है, ग्रेटर विंग पार्ट पे दिखा रहा है ये। उसके बाद अगर आप बात करो पीछे पोस्टीरियर की, तो अगेन आपके पास पोस्टीरियर वर्टिकलिस के अंदर आपके पास जो बोन्स आती है, इसमें आती है फ्रंटल, पैराइटल, और लास्ट में ऑक्सीपिटल बोन। ये पर्पल कलर की जो है वो ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है, बस यहाँ पे लेटर सी आपके पास आ रहा है, और फ्रंटल व्यू आ गया। अभी हमने सारी बोन्स पढ़ ली हैं, सारी जो हमारे पास बोन्स आती है। ठीक है, जितनी भी बोन्स हमारे पास थी। अच्छा, अब ऑर्बिट में अगर मैं जूम करके दिखाऊं ऑर्बिट के अंदर भी, तो यहाँ पर देखो ये डिफरेंट कलर्स की बोन्स आ रही हैं अभी। तो ये आपका लेसर विंग मैंने बताया, ये ग्रेटर विंग बताया, जो ऊपर तक जा रहा है पूरा ग्रेटर विंग है। स्फिनोइड की बोन बहुत बड़ी होती है, स्फिनोइड का बोन है ना। ठीक है। उसके बाद ये जो रेड कलर की बोन आ रही है, आपका पैलेट है ये। और ये पिंक कलर की बोन है, दिस इज लैक्रिमल बोन। यहाँ पर जब आए होगी ना, तो लैक्रिमल ग्लैंड आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर लैक्रिमल बोन आ जाएगी। और जो ये पिंक, लाइट पिंक कलर की, दिस इज योर इथमोइड बोन। सही है। अच्छा, ये सारी बोन्स आपके पास मेन हो गई, ये सारी मैंने बोन बता दी जो स्कल में मौजूद थी है। हमने देखना है कि इसमें से कौन सी पेयर्ड है, कौन सी अनपेयर्ड है, और टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है पास। तो बेसिकली आपके पास, जब आप स्केलेटल की बात करोगे क्रेनियम की, जिस क्रेनियम को हमने नाम दिया हुआ है कैलवेरिया का, स्कल कैप है, बेसिकली यहाँ पे ब्रेन का केस है। तो इसमें आपके पास पैरेटल बोन है, जो कि राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ है, दो हो जाएंगी ये। टेम्पोरल बोन है, वो भी राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे है। बट फ्रंटल पूरी एक ही बोन बना रहा है। ऑक्सीपिटल पीछे पूरा एक ही है। ठीक है। स्फेनॉइड का पूरा विंग जो है वो बेस पे आ रहा है, स्कल की जो बेस बनी होती है वो स्फेनॉइड से बनी होती है, और इथमॉइड आपकी एयर के आई के अंदर है, सॉरी। ठीक है। तो टोटल 8 बोन्स आ रही है सिर्फ क्रेनियम के अंदर। यहाँ पर एयर की बोन नहीं है अभी। जो इनका स्मेलर स्टेट्स एयर की बोन होती है, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना ब्रेन की सारी स्कल की बोन्स आ रही है, दैट इज 8। दो टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड एंड इथमॉइड। ठीक है, इसको आपने विजुअलाइज करना है, आपको समझ आ जाएगा, इजीली याद हो जाएगा ये। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें स्केलेटल के ऊपर, तो मैंने भी इजीली बताया आपके पास कि आपके पास लैक्रिमल है, नीजल बोन्स है, इंफीरियर कॉन्का की बोन्स है, मैक्सिला की बोन है, मैंडिबल आपके पास सिंपल 8 की बोन होता है, मैंडिबल पूरा एक ही है। ठीक है। वोमर आपके पास सिंगल बोन में आता है। बाकी जाइगोमेटिक राइट लेफ्ट दोनों तरफ है। पैरेटाइन जो है बेसिकली वो भी राइट है, पैरेटल स्टब्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो दोनों अलग अलग हैं। सो आपके पास टोटल 14 बोन्स आ रही है फेस स्केलेटन के ऊपर। और आपकी जो है ना 14 बोन्स आती हैं स्कल के अंदर भी। 8 तो आपकी क्रेनियम की बोन्स है, और 6 आपकी आएंगी एयर की बोन। क्लियर है यहाँ तक?
28 बोन्स आपके पास बस स्कल के अंदर 28 बोन्स हैं। इसमें से 14 स्केलेटल की है, 14 आपके क्रेनियम की बोन्स है। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आगे मूव करती हूँ वर्टिकैलिस के ऊपर। सबसे पहले हमने देखना है नॉर्मा वर्टिकैलिस। अगर मैं बात करूँ नॉर्मा वर्टिकैलिस के ऊपर, तो बेसिकली सबसे पहले आपके पास, मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन सी बोन्स हमें विजिबल थी। तो आपके पास नॉर्मल वर्टिकल जो व्यू है वो कौन सा व्यू है? सुपीरियर व्यू है वो। तो मैं इसका हेड को रोटेट करूंगी सुपीरियर, ऊपर से देखना है मुझे ये हेड। ये पूरा स्कल का है तो मुझे इसको सुपीरियर ऊपर से देखना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको ऊपर से देखने के लिए इसको इस तरीके से कैप स्कल का देख रही हूँ मैं ये। अब मुझे यहाँ पे ऊपर फ्रंटल बोन नजर आ रही है ये दो मेरी पैटल बोन्स हैं। और नीचे मुझे ऑक्सीपिटल बोन नजर आ रही है ये। अब इस बोन को आपस में कुछ सूचर्स होते हैं जो कि आपके पास बोन को सूचर जो है वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा वो सूचर। ठीक है। और ये सूचर जो है बेसिकली कम, जब इनका मीट करेंगे आपस में सूचर, तो बेसिकली वहां पर कॉन्टिनेंसी बन रहे होते हैं। तो मैं बाद में बताती हूँ। अभी हमने देखना है कि आपके पास जो फ्रंटल और जो पैराइटल के बीच में कौन सा सूचर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो मेन सूचर आ रहा है बेसिकली ये जो वाला आ रहा है हॉरिजॉन्टल वाला, इस इज बेसिकली कोरोनल सूचर होता है ये। ठीक है। उसके बाद आपके पास दो पैराइटल के बीच में सूचर आएगा, दैट इज सेराइटल सूचर। सेराइटल सूचर is present between the two frontal bones and coronal suture is present between the frontal and parietal bone. उसके बाद आपके पास आ रहा है एक और, यहाँ पर भी सूचर बना हुआ है, दिस इज बेसिकली लंबोइड सूचर जो कि आपके पास parietal और ऑक्सीपिटल को कंबाइन कर रहा है। ठीक है, उन दोनों को फ्यूज करवा रहा है आपस में। अब ये सूचर जो इस तरीके से दिए में इन्होंने, आपके पास ना यहाँ पर जो आपके पास ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, यहाँ पर इसके अंदर वर्टिकैलिस के अंदर यहाँ पर सूचर भी होते हैं। ये तीन सूचर हैं। एक और सूचर इसके अंदर होता है, दैट इज मेटापिक सूचर। मेटापिक सूचर जो होता है बेसिकली वो दो फ्रंटल के बीच में होता है ये वैसे तो हमने पढ़ा फ्रंटल बोन एक ही होती है, बट इन सम इंडिविजुअल वेरिएशन आती है एनाटॉमी में भी। तो एनाटॉमी की वेरिएशन है बेसिकली आपके पास कि अगर मेरे पास यहाँ फ्रंटल बोन को मैं दो हिस्से में डिवाइड कर दूंगी तो वहां पे सूचर बना हुआ होगा, दैट इज नोन एज मेटापिक सूचर। क्लियर है ये? तो बेसिकली हमने फोर सूचर पढ़े वर्टिकैलिस के अंदर। और आपकी थ्री बोन्स आ रही हैं यहाँ पर। तीन बोन्स कौन सी हैं? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। और सूचर आपके पास आते हैं कोरोनल, सेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड मेटापिक। मेटापिक की फ्यूजन एज आ जाता है, एमसीक्यू में पूछते हैं, दैट इज 4 इयर्स ऑफ एज के अंदर, सॉरी 6 के अंदर। 6 के अंदर आपके पास जो है ना ये फ्यूज हो जाता है बेसिकली। बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है इसकी, प्रेजेंट नहीं होता नॉर्मली है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या होता है कि बस स्कल के अंदर वर्टिकल व्यू के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास ना दो पैरेलल फोरामेन होते हैं जो कि इसमें विजिबल नहीं है, बट यहाँ पर आपके पास पैरेलल व्यू के अंदर देखो ये रहे, ये छोटे से रॉड नजर आ रहा है ये दो जो है बेसिकली पैरेलल फोरामेन होते हैं। यहाँ से आपके पास नॉर्मली इमेजरी वेन्स पास होती है। और ये जो मिडिल पॉइंट है इन दो पैरेलल फोरामेन के सेंटर पॉइंट जो है दैट इज नोन एज ट्यूबिलियन। क्लियर है यहाँ तक? This center point is known as opinion between two petals foramen. ओके। अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी है कि बेसिकली जब आप स्कल को अपने हेड को जब आप रखोगे इस तरीके से, देखो अब आपके पास क्या हो रहा है, जब आप अपने सर पे हाथ लगाओगे तो यहाँ से आपको प्रेशर होगा। बट फ्रॉम दिस एरिया आपको ये थोड़ा सा बल्जिंग आ रही है, थोड़ा सा उठा हुआ है यहाँ से ये। ठीक है, दैट इज नोन एज वर्टेक्स। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है स्कल के ऊपर दैट इज नोन एज वर्टेक्स कहा जाता है इसको। क्लियर है ये यहाँ तक? वर्टिकैलिस के अंदर करेंगे रिगार्डिंग दी। आपके पास जो है ना नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास की, बेसिकली मैंने कहा था कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। जहां पर आपका सूचर मीट कर रहा है आपस में वहां पे बनते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, मेरे पास ना ये जो आपके पास आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंटीरियर कॉन्टिनेंट, पोस्टीरियर कॉन्टिनेंट, स्फेनोइडल, स्फेनोइडल या फिर मस्कुलर कॉन्टिनेंट। ये चार कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताते हैं फ्यूजन को। कॉन्टिनेंट होता है क्या है बेसिकली, गैप होता है जब भी आपके पास है ना बेबी बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न के अंदर ना ये गैप फिल नहीं हुआ होता। ये बेसिकली जब आपके पास डिलीवरी के दौरान दोनों बोन जब आपके पास आके इस पे टकराएंगी तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा वो।
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, नेचुरली हमारे पास कुछ गैप होता है, कुछ फ्लूइड फिल स्पेसेस होती है, जहां पर आपके पास डिलीवरी के दौरान जब एक ग्लाइड करेंगे दूसरे के ऊपर तो फ्रैक्चर ना हो। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे गैप रखा होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एंटीरियर में सुचर पे गैप है, दैट इज एंटीरियर फंडनल। आपके पास एंटीरियर लैटरल पे गैप आएगा, दैट इज नोन एज एंटीरियर स्पिनल फंडनल। पोस्टीरियर लैटरल को कहते हैं मसल फंडनल, और पोस्टीरियर फंडनल भी आते हैं बस। ठीक है, तो रोज चार फंडनल बने हुए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, स्फिनोइड फंडनल और मसल फंडनल। ठीक है, इंटीरियर लैटरल पार्ट पे आएंगे क्योंकि, और ये आपके इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट पे आ रहे हैं। तो जो लोग पार्ट है हमने इसको नेम दिया हुआ है। आपने क्या रखना है, आपने याद रखना है कि एंटीरियर फंडनल क्लोज कब होगा। हम इसकी सिग्निफिकेंस क्या आती है फॉन्टनल की, हम फॉन्टनल की देख के हम बेसिकली बच्चे की एज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, बच्चे में डिहाइड्रेशन अगर है, अगर ये फॉन्टनल का एरिया जो है बेसिकली जहाँ पर फ्यूचर कमाइन करना है, मीट करना है फ्यूचर ने, अगर वहां पे डिप्रेशन हुआ हुआ है, इसका मतलब बच्चे को डिहाइड्रेशन हुई हुई है। या फिर अगर ये फॉन्टनल आपके पास जो है, अगर ये फॉन्टनल आपके पास थोड़ा सा बल्जिंग हुई हुई है, इसका मतलब उसका इंडिकेटर इनोवेशन बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फॉन्टनल की सिग्निफिकेंस ये होती है कि बेसिकली आपको बता रहा होता है कि कहाँ कहाँ पे कोई मसला है, तो वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा वो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखना है, आपके पास एंटीरियर फॉन्टनल नॉर्मली जो होता है लार्जेस्ट फॉन्टनल है कि जो कि 18 to 24 मंथ से यूज हो जाता है ये। इसकी एज याद रखनी है बेसिकली, दैट इज आपके पास अराउंड 24 to 18 to 24 मंथ्स। एनडीए फाउंडर यूजर बस 18 to 24 मंथ्स के अंदर फ्यूज हो जाएगा, 18 to 24 मंथ्स के अंदर। उसके बाद आता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर के पास जो है बेसिकली नॉर्मल 2 to 3 मंथ्स के अंदर जो है ना, 2 to 3 मंथ्स के अंदर ये भी फ्यूज हो जाता है, 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज, 2 to 3 मंथ्स के अंदर, सॉरी। ठीक है, मतलब ये 2 साल के बच्चा अगर है तो उसका जो है ना डी फाउंडर पूरा क्लोज हुआ हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्पिनो की, स्पिनोइड एंटीलेटरल जो है बेसिकली ये भी 2 to 3 मंथ से फ्यूचर जाएगा। ऐसा आ रहा है मास्टोइड कॉन्ट्रोल। ठीक है, ये आपके पास टाइम है 12 मंथ्स का, मतलब 1 साल के बच्चे के अंदर क्या होगा, अगर 1 ईयर का बच्चा है तो उसके अंदर जो है ना मास्टोइड कॉन्ट्रोल फ्यूज हो चुका होगा, स्पिनोइड भी हो चुका होगा, ब्राइडल ये भी हो चुका, पोस्टीरियर भी हो चुका होगा, सिर्फ इंटीरियर बचेगा। तो इंटीरियर वाला जो है वो 24 ईयर्स के अंदर क्लोज होता है, लाइक आपके 24 मंथ्स के अंदर, सॉरी मतलब 2 ईयर के बच्चे के अंदर। ठीक है, यहाँ तक दो सारी फॉर्मूले की बातें बता दी मैंने। फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस का आते ही डिलीवरी में हेल्प कर रही है। ठीक है, ताकि आपके पास जो है ना डिलीवरी के दौरान बोन जो है फ्रैक्चर ना करें, और इजीली जो है ना बोन स्लाइड कर जाएंगे फ्लूइड फिर स्पेस के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, बेसिकली कॉन्टेंट्स के बाद हमारे पास आता है यहाँ पर कि आपके पास वर्टिकालिस में हमें और भी चीजें देखनी थी। तो वर्टिकालिस में हमारे पास और चीजें आती हैं इसके बाद, दैट इज योर, अच्छा वर्टिकालिस में हमने भी देख लिया बेसिकली के पास सूजो कौन कौन से थे, एलिस राइडिंग, एक हो गया फ्रोनल हो गया आपके पास, और हो गया मेटापिक, और आगे लंबोल सूजन। ठीक है, ये हो गए, और इसके अलावा बोन्स हमें देख लिए हैं, और इसके अलावा बॉन्डल्स हमें देख लिए हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है इसके अंदर। अगर हम बात करें इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पे आ जाएगा, दैट इज योर लेटरल, इसके ऊपर देख लेते हैं अब हम। ठीक है,